हेलो दोस्तों, मैं हूं नाजिम खान, प्रोफेशनल एक्सेल एक्सपर्ट और एक्सेल ट्रेनर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफी अच्छी चीज सिखाने वाला हूं। यहां पर मैं आपको एक इनवॉइस बनाकर दिखाऊंगा जिसके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। कैसे? एक बटन होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा बिल नंबर चेंज होगा। बिल नंबर चेंज होने से क्या होगा, हमारा जो बिल का सारा डेटा है वो हमारा डेटा चेंज होगा। तो पहली शीट के अंदर हम ये फॉर्मेट बनाएंगे और दूसरी शीट के अंदर जो हमारा डेटा है वो वहां पर होगा, यानी कि जो हम बिल बनाते हैं बिल का डेटा हमारा शीट नंबर 2 में होगा। बिल जब भी हमें बनाना है उस शीट के अंदर एक लाइन है, वो पूरी लाइन हमें भरनी पड़ेगी। यानी कि जैसे कि बिल बनाते हैं हमें क्या जरूरत पड़ती है, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद स्टॉक आइटम जो भी है वो पूरा एक्सप्लेन करना होता है, जीएसटी नंबर वगैरह। तो वो वहां पर हमें शीट 2 में भरने हैं और वो ऑटोमेटिकली डेटा हमारा उठकर हमारे इनवॉइस में आ जाएगा शीट 1 के अंदर। तो वहां पर हमारा इनवॉइस बना हुआ है। अब करना क्या है, ऊपर क्लिक करना है, जो भी इनवॉइस नंबर है क्लिक करते जाएंगे उस बटन पर, और मान लीजिए इनवॉइस नंबर 10 है, 20 है, जो भी है वहां पर आपका वो नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको केवल प्रिंट पर क्लिक करना है। तो क्या होगा, आपका जो इनवॉइस है वो बना बनाया रेडी है। आपको बार बार बिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है कि आपको पुराना बिल नंबर देखना है, फॉर एग्जाम्पल आपके 100, 200, 500 इनवॉइस कट चुके हैं, अब आपको पिछला बिल नंबर 5, 10 या कोई 15, 16 उसकी जरूरत पड़ी है या किसी नंबर की भी, तो आपको सिंपली वहां पर बटन से क्लिक करना है, या फिर आप वहां पर बॉक्स में डाल सकते हैं वो इनवॉइस नंबर। एंटर करते ही आपको जो इनवॉइस कटा था उसके सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो ऑटोमेटिक ये इनवॉइस आप कैसे बना सकते हैं, आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। इसमें यहाँ पर अगर हम बटन पर क्लिक करते हैं तो ये इनवॉइस नंबर चेंज होता है, और इनवॉइस नंबर जब चेंज होता है तो हमारा ये पूरा डेटा चेंज होता है। ये देखिए आप, सारा ऊपर से नीचे तक पूरा इनवॉइस हमारा चेंज हो जाता है इससे। ये देखिए, इसके अंदर क्या है, मैंने एक यहाँ पर लिस्ट बना रखी है। जब भी मुझे कोई इनवॉइस बनाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इनवॉइस नंबर ये पड़े हुए हैं और ये ब्लैंक एरिया है। यहाँ पर मुझे नेक्स्ट इनवॉइस जब भी बनाना है तो ये ब्लैंक वाले पे मुझे पूरा डेटा यहाँ पर फिल करना है। एक बिल के लिए पूरी एक लाइन रिजर्व होगी। तो जैसे कि यहाँ पर हेडिंग पड़े हुए हैं, डेट, इनवॉइस नंबर, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, बिलिंग नेम, एड्रेस, सारी चीजें यहाँ पर इस तरह से आ गई हैं। पूरा डेटा इस तरह से यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अगर हमें एक बिल काटना है तो उसके लिए पूरी एक लाइन है। ओके, अब बात कर लेते हैं ये कैसे वर्क करता है। इसको समझाने के लिए मैंने एक इनवॉइस और लिया है। ये है वो इनवॉइस। यहाँ पर मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए आपको। अगर मैं इस शीट के अंदर आपको बताता हूँ तो इसमें बहुत सारे मैंने फॉर्मूले लगा रखे हैं। ये यहाँ पर ये शीट आ गई है, यहाँ पर फॉर्मूले की शीट आ गई है। ठीक है, तो मैंने अलग अलग 3 शीट में इसको किया है। लेकिन अगर इसमें आपको समझाता हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये सारे फॉर्मूले मैं इस वाली शीट में आपको नए तरीके से लगाकर दिखाऊंगा। अब ये जो इनवॉइस फॉर्मेट है ब्लैंक, ये तो आपकी अपनी डिजाइनिंग पे डिपेंड है कितना अच्छा आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लैंक कॉलम दे दिए हैं। अब हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली डेटा फिल करेंगे। यहाँ पर हमारी इनवॉइस की लिस्ट है। इसके अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये सारे जो हेडिंग है ऊपर, ये सारे वही हेडिंग है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने एक एक को कॉपी किया है और यहाँ पर हेडिंग को पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पर मैंने 10 इनवॉइस सैंपल के लिए यहाँ पर भर दिए हैं। तो जैसे ही मैं 11वां इनवॉइस यहाँ पर काटूंगा तो 11 लिखकर यहाँ पर इसको पूरे को मैं फिल कर दूंगा। अच्छा, मैं आपको सेल वाइज बता देता हूँ। डेट हो गई, पीओ नंबर, परचेज ऑर्डर नंबर, जीएसटी नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपकी आइटम डिटेल आ जाती है। मैंने यहाँ पर 3 स्टॉक आइटम ले लिए हैं। स्टॉक आइटम 1 यानी कि हमारा जो इनवॉइस है, स्टॉक आइटम 1 पहला यहाँ पर आएगा, उसका आइटम का नाम आ जाएगा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो उसी तरह से मैंने आइटम 1 लिया है, उसमें नाम, उसकी क्वांटिटी, उसका रेट। अमाउंट का कॉलम मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पर इक्वल टू करके दिस इंटू दिस मैंने मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा दिया है, सिंपल। तो ये तो आप कर ही सकते हैं। और इसी तरह से आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3। तो मैंने यहाँ पर जितने भी हमारे आइटम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी में 5 से ज्यादा आइटम नहीं होते हैं जो हम बिल काटते हैं, या 10 होते हैं, तो आपको उतने ही कॉलम यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। तो मैंने एक आइटम के लिए ये बना दिया है, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए ये। तो मैं आपको सैंपल में 3 आइटम दिखाऊंगा। तो अब चलते हैं हम फॉर्मूले की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्पिन बटन बनाएंगे, जैसे वो ऑटोमेटिकली चल रहा था ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं जाऊंगा यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू पे और यहाँ पर एक्सेल ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद पॉपुलर में ही आपका 3rd ऑप्शन है, शो डेवलपर टैब। इसको हम टिक कर देंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन बढ़ जाएगा। यहाँ पर अभी ऑप्शन नहीं है तो मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन बढ़ गया है डेवलपर के नाम से। ओके, इंसर्ट में जाना है
और यहाँ पर आपको दिखेगा स्पिन बटन, ये वाला, ठीक है, स्पिन बटन लिखा हुआ, इसको हम क्लिक कर देंगे और इसको ड्रैग कर देंगे जहां पर हमें ये चाहिए। इसको राइट क्लिक करके मैं इसका साइज छोटा बड़ा कर सकता हूं जैसा भी मुझे चाहिए, और मैं इसको उठाकर यहाँ पर रख लेता हूँ, यहाँ पर ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट सेल में जाना है। यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन आएगा कंट्रोल, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सेल लिंक, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक सेल हमें इसको देना पड़ेगा जहाँ पर बिल नंबर चेंज होते हैं। तो मैं इसको बता देता हूँ, इस वाले सेल पर हमारी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। अच्छा, ऊपर भी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर है करंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो हम 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे मैक्सिमम इनवॉइस हो सकते हैं। मान लो मेरे 500 से ज़्यादा इनवॉइस नहीं कट सकते एक साल में, तो मैंने 500 डाल दिया है। आपके 1000 है, 1000 डाल दो, 100 है तो 100 डाल दो, मैक्सिमम इतना हो जाएंगे। ये मैक्सिमम इतने नंबर पे जाके रुक जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर बाहर क्लिक कर देते हैं, तो अब मैं अगर इस बटन पे क्लिक करूंगा तो इस सेल के अंदर वैल्यू चेंज होगी। ये देखिए, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो 1 2 3 इस तरह से चेंज हो रही है। इसको मैं फॉन्ट को इसका बड़ा कर देता हूं, इस तरह से हम कर देते हैं। इसको बॉक्स भी दे देता हूं एक, ठीक है। तो जब भी मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये नंबर आगे बढ़ते जाते हैं। अब बात आती है, ये बिल नंबर जैसे ही चेंज हो तो यहाँ पर हमारा डेटा ऑटोमेटिकली आ जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं लिस्ट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर हम एक फॉर्मूले के लिए एक बॉक्स ले लेते हैं। समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक बॉक्स ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं आपको फॉर्मूले समझाऊंगा। जो मेरी ओरिजिनल शीट है, ये वाली है मेन शीट जो है, इसके अंदर मैंने क्या किया है, मेरी लिस्ट यहाँ पर है और फॉर्मूले की शीट मैंने अलग से बना दी है। इसकी वजह ये है कि मेरे जो इनवॉइस हैं यहाँ पर पता नहीं कितने नीचे तक जाएंगे, 500 600 1000, तो उसके नीचे मुझे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है, फॉर्मूले का अलग ही शीट बना दी है फॉर्मूले की। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं करंट इनवॉइस जो चल रहा है वो यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा इक्वल टू इनवॉइस और ये जो सेल है इस पर क्लिक करूंगा और एंटर कर दूंगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ समझाने के पर्पज से, ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर यहाँ पर होगा वो उठकर सीधा यहाँ पर आ जाएगा। वेरी सिंपल, इक्वल टू का फॉर्मूला सबको पता है। अब यहाँ पर मुझे देना है VLOOKUP कमांड का फॉर्मूला, तो इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमें इसको बताना है लुकअप वैल्यू, यानी कि हम क्या सर्च कर रहे हैं। हम सर्च कर रहे हैं बिल नंबर, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, कॉमा लगाऊंगा, इसके बाद मैं इसको दूंगा टेबल एरे। तो मैं इसको टेबल दे देता हूं, ये वाली, ये मैंने इसको दे दिया है टेबल पूरी। अब ये छोटी टेबल है इसलिए छोटा मैंने दिया है। अगर आपकी नीचे तक होगी 1000 500 2000 तक की, 10,000 तक की, जो भी है, आपको नीचे तक सेलेक्ट करना है, एक भी सेल छोड़ना नहीं है। अब ये कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि अगर ये वैल्यू, अगर ये वाला सेल में जो वैल्यू लिखी हुई है इस शीट के अंदर मिल जाए तो पहले सेल में ये ढूंढेगा जो यहाँ पर लिखा हुआ था, यानी कि 1 लिखा हुआ था ना, तो यहाँ पर ढूंढेगा 1, ये रहा। तो अब हम इसको क्या फॉर्मूला देंगे, कॉमा लगा दिया है कॉलम इंडेक्स। तो अगर यहाँ पर इनवॉइस नंबर जो लिखा है वो मिल जाए तो इसको क्या उठाना है, इसको उठानी है कॉलम नंबर 2 की वैल्यू, यानी कि ये 1 हो गया है, ये 2 हो गया है, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरह से जहां से हम डेटा सेलेक्ट करेंगे वहां से 1 माना जाता है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 यानी कि डेट उठानी है तो 2 लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम देंगे यहाँ पर 0। 0 का मतलब है एग्जैक्ट मैच, नीचे लिखा हो रहा है एग्जैक्ट मैच फॉल्स, तो हम इसके लिए हम 0 लिखते हैं और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर कर देंगे। तो ये क्या करेगा, जो इनवॉइस नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है वो यहाँ पर ढूंढेगा। ढूंढने के बाद उसकी जो कॉलम नंबर 2 में वैल्यू है, मैंने 2 दिया था, तो इनने वैल्यू उठाकर यहाँ रख दी है। इसी तरह से मैं इसको फॉर्मूले को यहाँ तक ड्रैग कर दूंगा तो ये सारी वैल्यू इसकी बेस पे उठाएगा, 1 की बेस पे। अब मैं इसको अगर ड्रैग करता हूँ तो मेरा बॉक्स जो है ये देखिए आउट हो जाएगा। मैं आगे लास्ट तक करता हूँ। अब देखिए मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो मेरा बॉक्स कहाँ पहुँच गया, लास्ट में पहुँच गया। तो और इसमें अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो बॉक्स कहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया ना। स्टार्टिंग की जगह बॉक्स कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया है। फिर बैक करते हैं, तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अब मैं इसको, ये जो टेबल है ये फिक्स कर देता हूँ। इसको मैं क्या करूँगा, जो B20 है यहाँ पर क्लिक करूंगा और F4 का बटन दबा दूंगा। जैसे ही F4 दबाऊंगा तो दोनों जगह डॉलर आ जाएगा, $B $20। डॉलर का मतलब है कि ये सेल जो है फिक्स हो गया है, हिलेगा नहीं ड्रैग करने के बाद भी। इसके बाद टेबल भी मेरी हिल रही थी, आगे पहुंच रहा था ना बॉक्स, तो B4 पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर भी
डॉलर लगा दूंगा, F4 दबा दूंगा, तो $B$4 ये आ गया है। अब इस वाली वैल्यू पे क्लिक करके F4 दबा दूंगा, तो ये जो हम डॉलर लगाते हैं इससे क्या होता है, सेल जो है लॉक हो जाता है। लॉक का मतलब अगर हम ड्रैग करते हैं तो वो बॉक्स हिलेगा नहीं, वहां से वहीं रहेगा। एंटर कर देते हैं। अब मैं इसको पूरे को ड्रैग कर लेता हूँ लास्ट तक। अब आप देखिए इसमें पूरे सेम वैल्यू आ जाएगी। इसके अंदर अभी सेम वैल्यू आ गई है, क्योंकि मैंने इसको फॉर्मूला क्या दिया था कि अगर मिल जाए तो कॉलम नंबर 2 की वैल्यू उठा ले, ये वाली। इसमें 2 है ना, तो सब में 2 2 आ गया। अब अगले में क्या करूंगा, मैं 3 दे दूंगा। ये 3 मैंने यहाँ पर दे दिया और एंटर। तो 3 में जो वैल्यू है वो उठा ली इसने। अब 4 यहाँ पर दे देंगे, तो ऐसे ही 1 2 3 इस तरह से लास्ट तक कर देंगे। 4 और यहाँ पर दे दूंगा मैं 5, यहाँ पर दे दूंगा मैं 6, यहाँ पर दे दूंगा मैं 7। तो समझ में आ रहा है 7 नंबर कैसे है। यहाँ तक 7 है, गिनते हैं दोबारा। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 की वैल्यू आ गई। इसको मैं 8 दे देता हूँ और इसको 9 और इसके बाद यहाँ पर 10, इसके बाद यहाँ पर 11। ये एक बार आपको करना है, बस बार बार नहीं करना है। एक बार फॉर्मूला सेट हो गया तो आपका पूरा इनवॉइस बनता रहेगा, लाइफ टाइम चलेगा ये। यहाँ पर आ जाएगा 14, यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 16। तो एक टाइम पे जो हमारा एक इनवॉइस बनता है उसकी हमने सारी डिटेल यहाँ पर उठा ली है। और अब हमें सिंपल क्या करना है, ये वैल्यू हमें इनवॉइस में शो करनी है। तो इनवॉइस नंबर, इस पे मैं सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू, लिस्ट पे जाऊंगा और इनवॉइस नंबर पे जाकर मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। इसी तरह से डेट, इक्वल टू डेट, ये है एंटर। इसी तरह से परचेज ऑर्डर, इक्वल टू परचेज ऑर्डर, ये है एंटर। जीएसटी नंबर, इक्वल टू जीएसटी नंबर, ये आ गया। सबको ऐसे ही कर देंगे। पार्टी नेम एंड एड्रेस, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इक्वल टू नेम ले लेते हैं, ये रहा, एंटर। और एड्रेस अगली लाइन में ले लेते हैं, इक्वल टू एड्रेस, पूरा आ गया। अब ये बाहर निकल रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। यहाँ क्लिक करूंगा तो रैप टेक्स्ट कर देंगे तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। और इसको मुझे मर्ज भी करना पड़ेगा, मर्ज, और ये इस साइड में हो गया। चलो मोबाइल नंबर, इसको ये बोल्ड हो रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। मोबाइल नंबर ये वाला है कॉलम, इक्वल टू मोबाइल नंबर पे हम क्लिक कर देंगे। अब ये रहा, ये मैंने एग्जांपल के लिए डेटा लिया है, कोई इतना वो नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर है, मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर का वो नहीं दिया है, तो इसका हम बाद में फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर इफ वाला लगा देंगे। अब आइटम पे चलते हैं, आइटम, इक्वल टू आइटम, कहाँ पर है, ये रहा, और इक्वल टू क्वांटिटी, ये रही, रेट, इक्वल टू रेट। सब पे ऐसे ही लगाना पड़ेगा हमें। अब ये देखिए इसने दिस इनटू दिस अपने आप कर दिया, यहाँ पर अमाउंट आ गया है, तो इसलिए वहां पर हमें लगाने की जरूरत नहीं थी। अब आइटम नंबर 2 पे ले लेते हैं, इक्वल टू आइटम नंबर 2, ये था ना, इक्वल टू दिस। इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, अंडरलाइन बोल्ड हटा देते हैं, सेंटर कर देते हैं। अब ठीक है, आइटम नंबर 2 की क्वांटिटी डालनी है, ये रही, और इस वाले की रेट डालना है इसका मुझे, यहाँ पर ये है, एंटर। इसमें कर देता हूँ नंबर। अब ठीक है, आइटम नंबर 3 इक्वल टू आइटम नेम दिस, और क्वांटिटी दिस, और अमाउंट दिस। आ गया डेटा सारा। और अब क्या होगा अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, तो ये देखिए सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। सब चेंज हो रहा है, बिल नंबर, आइटम, पीओ, एड्रेस, सबका सब ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। अब इस बिल के अंदर 2 कमियां हैं। पहला तो है इसके अंदर सीरियल नंबर नहीं आ रहा है, और दूसरा जो है वो ये है, अगर मैं यहाँ पर कुछ आइटम डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि ये शुरू के 3 आइटम इनमें से डिलीट मार देता हूँ,
3 बिलों के 2 आइटम मैंने डिलीट कर दिए हैं। तो अब बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, बिल नंबर 3, तीनों के अंदर यहाँ पर 00 दिखाई दे रहा है। ये दिख रहा है, 00 आ रहा है, बाकी जबकि ये ब्लैंक आना चाहिए। अगर हम बिल प्रिंट आउट देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा चेंज करना होगा। यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला और देना है, तो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। बॉक्स बना दिया मैंने, ये थोड़ा मैं यहाँ पर बॉक्स बना लेता हूँ ताकि प्रॉपरली समझ में आ जाए आपकी। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में वो फॉर्मूले लगाएंगे और इनवॉइस की शीट को यहाँ से लिंक करेंगे, जबकि हमने यहाँ से किया हुआ है। ये वाली चीज हम यहाँ से लिंक कर देते हैं। अब हम यहाँ पर इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें हम ये बताएंगे अगर ऊपर यहाँ पर 0 लिखा हुआ है तो वो यहाँ पर ब्लैंक कर दे, और 0 नहीं है तो ऊपर की जो वैल्यू है वो सेम उठाकर नीचे रख दे। तो देखिए अब यहाँ पर लगाता हूँ इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, इस सेल पे क्लिक कर देंगे कि ये वाला सेल इक्वल टू 0। हमने लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर दे दिया है। अब हम जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो ये पूछेगा वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये वाला सेल 0 है तो इसको क्या करना है, इसको कर देना है ब्लैंक सेल। ब्लैंक सेल के लिए हम 2 इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं। अब अगला स्टेप है कॉमा, ये पूछता है वैल्यू इफ फॉल्स। अगर 0 नहीं है तो क्या करना है, तो हमें इस सेल को एज इट इज उठा के यहाँ पर नीचे रख देना है। तो मैं इस पर दोबारा क्लिक कर देता हूँ और ब्रैकेट बंद और एंटर। तो अब यहाँ पर लैपटॉप लिखा हुआ था, 0 नहीं था तो इसने सीधा लैपटॉप उठा के यहाँ रख दिया है। अगर 0 होता तो ये क्या करता, ब्लैंक कर देता। तो मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ राइट साइड को। वैल्यू फिल हो गई है, ये बॉक्स थोड़े गलत हो गए, इसको हम हटा देते हैं, नो बॉर्डर, और दोबारा से ये वाला बॉर्डर ले लेता हूँ मैं। अब ठीक है, तो इसने क्या किया, ये वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई तो उठा के एज इट इज रख दी। 0 था तो ब्लैंक कर दिया है, 0 था ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं बिल नंबर 1 की जगह मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये कौन सा नंबर है, 4 अगर यहाँ लिखता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा। अभी इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है तो मैं नहीं लिखूंगा, मैं जाऊंगा इनवॉइस के अंदर, यहाँ पर बिल नंबर 4 ले लेता हूँ, 2 3 4। तो 4 नंबर में लिखा हुआ है तो वो एज इट इज यहाँ पर आ गया है। अब मुझे फॉर्मूला क्या देना है, इनवॉइस में जाना है, ये इनको सबको डिलीट कर देता हूँ एक बार, ये समझाने के लिए मैंने बताया था ताकि आपको गलती पता चल जाए। इसको डिलीट करते हैं, दोबारा से इक्वल टू करते हैं और हम जाते हैं लिस्ट पर और यहाँ पर ये देता है इक्वल टू दिस, पहले हमने ऊपर वाला दिया था ना, और इक्वल टू आइटम नंबर 2 और इक्वल टू आइटम नंबर 3, एंटर। ये फॉन्ट अपने हिसाब से यहाँ पर आप सेट कर सकते हो, 11 कर लेते हैं, 12। और इसी तरह से क्वांटिटी दिस, एक एक करके सारी क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐसे ही रख लेना। बहुत आराम से समझा रहा हूँ मैं ताकि आपके प्रॉपरली समझ में आ जाए, अदरवाइज इसको मैं अगर शॉर्टकट लगाऊं तो ये 2 मिनट का काम भी नहीं है। ये देखिए अगर मैं बिल नंबर 1 डालूंगा तो यहाँ ब्लैंक हो जाएगा, लेकिन अब भी एक इसके अंदर कमी है। बिल नंबर 1 करते हैं, ये देखिए 1 नंबर, अब इसने ये तो ब्लैंक कर दिया है लेकिन यहाँ फॉर्मूला जो है ये परेशान हो गया कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो तो समझ ही नहीं आ रही क्या है। तो अब इसमें एक फॉर्मूला डालना पड़ेगा, यहाँ से डालते हैं जो ये है ना इक्वल टू, पहले हम लिखते हैं इफ एरर, ERROR ब्रैकेट स्टार्ट, यानी कि अगर कोई एरर है तो उसको ये ब्लैंक कर दे। इफ एरर देन लास्ट में जाके हमें कॉमा लगाना है और 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक दे देना है, ठीक है, ब्रैकेट बंद और एंटर। और इसको भी हमें ड्रैग कर देना है नीचे तक, यहाँ तक। तो अब इसने क्या किया है, अगर एरर है तो इसने ब्लैंक कर दिया है, एरर नहीं है तो ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए हम चलते हैं बिल नंबर 4 पे, वैल्यू अवेलेबल है तो वैल्यू आ गई है, अदरवाइज एरर नहीं आई है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर सीरियल नंबर कैसे आएगा। देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूला ये होगा कि अगर ये सेल ब्लैंक है तो यहाँ पर भी ब्लैंक कर दे, अगर ब्लैंक नहीं है वैल्यू है तो क्या करेगा, ऊपर वाली वैल्यू में 1 जोड़ देगा, यानी कि अगर 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस इक्वल टू ब्लैंक, देन क्या करना है, ब्लैंक छोड़ देना है, कॉमा लगा के फिर मैं ब्लैंक के लिए इन्वर्टेड कॉमा दे देता हूँ।
अब कॉमा लगाएंगे तो ये आ जाएगा इस वैल्यू पे, वैल्यू इज फॉल्स, ये आ गया वैल्यू इज फॉल्स पे। अगर यहाँ पर ब्लैंक नहीं है तो क्या करना है, तो इसको लिखना है 1, तो इसको लिखना है 1 और ब्रैकेट 1 एंटर, 1 आ गया। तो पहले सेल में मैंने लगाया 1 आ जाए, लेकिन दूसरे में लगाऊंगा ऊपर वाले में एक जोड़ दे, इक्वल टू इफ दिस सेल इक्वल टू ब्लैंक, देन क्या करना है, ब्लैंक छोड़ देना है। अदरवाइज क्या करना है, अदरवाइज के लिए हम कॉमा लगाते हैं, अदरवाइज क्या करना है, ऊपर वाले में एक जोड़ दे, दिस प्लस 1 ब्रैकेट 1 एंटर, लिख दिया इसने 2। इसी तरह से मैं आ जाता हूँ तीसरे पे, तो इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ, ये फॉर्मूला एज इट इज सेम होगा, नीचे तक आप जितनी आपके स्टॉक आइटम है वहां तक ड्रैग कर सकते हैं। अब मैं अगर बिल नंबर 1 पर जाता हूँ तो ये देखिए एक ही आएगा, ये देखिए एक ही आ रहा है, बिल नंबर 3 तक, बिल नंबर 4 पे मेरे 3 आइटम है, बिल नंबर 1 पे, बिल नंबर 3 पे 1 आइटम है, बिल नंबर 4 पे हम 2 आइटम करते हैं, ये है ना, इसको मैं कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ चलते हैं हम, अब देखिए बिल नंबर 1 पे 1 आइटम, बिल नंबर 2 पे 1 आइटम, 3 पे 2 आइटम है, तो ऑटोमेटिकली नंबर आ गया। अगला चलते हैं 4, तो 3 आ गए, तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ गया है, स्टॉक आइटम हमारा ऑटोमेटिक आ रहा है। तो ये मैंने बेसिक बना दिया है, आप इसमें जितने चाहें कॉलम ऐड कर सकते हैं, जितने कॉलम ऐड करेंगे वो कॉलम यहाँ पर ऐड होते जाएंगे लास्ट में, और उसी तरह से यहाँ नीचे भी ऐड होते जाएंगे, केवल वी लुकअप का खेल है इसके अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप एक्सेल के अंदर एक ऑटोमेटिक इनवॉइस फॉर्मेट कैसे बना सकते हैं। अगर आपके प्रॉपर्ली समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप 2-3 बार घुमा के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा वी लुकअप का खेल है और कुछ नहीं है, तो जिसको वी लुकअप समझ में आ गया वो ये आसानी से इसको कर सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।